महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अमेरिका वासी डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट 1967 में पहली बार भारत आए थे। उनके एक मित्र उन्हें कार से कैंची आश्रम ले गए। कैंची पहुंचकर कार रुकी। रिचर्ड के मित्र बाहर आए। उन्होंने लोगों से पूछा, गुरुजी कहाँ हैं? किसी ने इशारा करते हुए बताया, उस सामने वाली पहाड़ी पर। रिचर्ड का वह साथी बाबा जी के पास गया। रिचर्ड कार में अकेले बैठे थे। अपनी उपेक्षा से आहत तब उसने न रहा गया तो वे भी कार से उतरकर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रिचर्ड के मन में पोंगापन थी। साधुओं के प्रति नफरत भरी हुई थी। पहाड़ी पर चढ़ते समय जब वे एक मोड़ पर पहुंचे तो उन्हें एक खूबसूरत घाटी दिखाई पड़ी। इस घाटी में एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध बैठा था, कम्बल ओढ़े। ये कैंची आश्रम के बाबा थे। उनके इर्द गिर्द 8-10 भक्त भी बैठे थे। रिचर्ड आकाश में घूमते बादलों की घाटी की हरियाली और उसकी सुंदरता पर मोहित था। रिचर्ड का साथी महाराज जी के पास पहुंचा। उसने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद दिया। इसी बीच रिचर्ड भी वहां पहुंच गया, लेकिन उनके मन में बाबा जी के चरण स्पर्श की इच्छा नहीं हुई। बाबा रिचर्ड को 1-2 बार रह रहकर देख लेते थे। इससे रिचर्ड के मन में घबराहट होने लगी। फिर बाबा रिचर्ड को संबोधित करके कुछ कहने लगे। रिचर्ड की समझ में हिंदी नहीं आई। एक व्यक्ति ने उसे अंग्रेजी में अनुवाद करके समझाया, क्या आपके पास बाबा का चित्र है? हाँ है, रिचर्ड के मित्र ने उत्तर दिया। फिर बाबा ने रिचर्ड के मित्र की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह चित्र इन्हें रिचर्ड को दे दो। फिर बाबा ने रिचर्ड से कहा, आप एक बड़ी कार से आए हैं? हाँ, रिचर्ड ने उत्तर दिया। कार मांगनी थी ना? यह कार मुझे दे दोगे? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए रिचर्ड से पूछा। रिचर्ड के मुंह से निकलने ही वाला था क्या कहा, किंतु रिचर्ड के मित्र बोल पड़े, यदि आप चाहते हैं तो इसे ले लें, यह आपकी ही है। इतना सुनते ही रिचर्ड सकते में आ गए और बोले, जरा रुकिए, यह डेविड की कार है, इसे हम नहीं दे सकते हैं। यह सुनकर बाबा हंसने लगे। उनके साथ के लोग भी हंसने लगे। केवल रिचर्ड गंभीर थे। यह भी कह सकते हैं कि और लोगों द्वारा अपनी हंसी उड़ाई जाते देखकर झेंप गए थे। बाबा ने फिर रिचर्ड से कहा, आपने अमेरिका में खूब धन कमाया है? जी हाँ, रिचर्ड ने गर्व से कहा। उन्होंने एक प्रोफेसर और तस्कर के रूप में वाकई बहुत धन कमाया था। कितना कमाया? बाबा जी ने पूछा। $25,000, रिचर्ड ने बड़ा चढ़ाकर बताया। लेकिन बाबा जी से वास्तविकता भला कैसे छिपी रह सकती थी? वे रिचर्ड के इस डींग हाँकने पर कुछ देर तक हंसते रहे। फिर हंसी रोककर उन्होंने कहा, तुम इन पैसों से मेरे लिए एक ऐसी ही कार खरीद दोगे? हो सकता है। रिचर्ड के मुंह से अनायास ही निकल गया, इन्हें यहाँ से ले जाएं और प्रसाद खिलाएं। बाबा ने अपने भक्तों से कहा। डॉक्टर रिचर्ड और उनके साथियों ने दिव्य प्रसाद ग्रहण करने के बाद कुछ देर तक आश्रम में विश्राम किया। थोड़ी देर के बाद वे पुनः बाबा जी के पास गए तो बाबा ने उन्हें अपने पास बैठाया। फिर से बड़े गौर से इन लोगों की तरफ देखते हुए बोले, कल रात तुम लोग आकाश में तारों का आनंद ले रहे थे? जी। तुम अपनी माँ के बारे में भी सोच रहे थे? जी।
पिछली रात डॉक्टर रिचर्ड कैची से 200-250 किलोमीटर दूर किसी होटल में ठहरे थे। रात में उन्हें लघु शंका लगी तो होटल के बाहर निकल आए। ऊपर देखा, आकाश में तारे जगमगा रहे थे। इस लुभावने दृश्य को कुछ देर तक देखते रहे। उस समय उन्हें अपनी माँ का ध्यान आया। उनका निधन लगभग 9 माह पूर्व तिल्ली के बढ़ जाने के कारण हुआ था। गत वर्ष आपकी माता का निधन हो गया था। जी हाँ, मृत्यु से पूर्व उनका पेट बहुत फूल गया था। जी हाँ। फिर बाबा ने आंखें बंद कर लीं और पीछे की तरफ झुकते हुए अंग्रेजी में कहा, वे तिल्ली से मर गई थीं। जी हाँ भक्तों, बाबा जी की कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। कैंची धाम की जय जय बोलो।